हाँ जी। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे एसएमई आईपीओ की बिड कैसे लगानी है अंडर एचएनआई कैटेगरी। तो उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि एचएनआई कैटेगरी क्या होती है और एसएमई आईपीओ क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि एसबीआई बैंक से कैसे बिड लगानी है। ठीक है, तो चलिए मैं समझा देता हूँ। मैं आपको ये बता देता हूँ, जो आईपीओ के बोर्ड होते हैं वो दो होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है मेन बोर्ड। मेन बोर्ड में क्या है कि हमारी जो भी नॉर्मल कंपनियां होती हैं, जो स्टैब्लिश्ड होती है प्रॉपर और फर्स्ट टाइम अपना आईपीओ लेके आ रही होती हैं इन द मार्केट। तो यहाँ पे क्या है, आपकी कोई भी स्टैब्लिश्ड कंपनी जिसका मार्केट कैप 3,000 करोड़ है, 2,000 करोड़ है, 1,000 करोड़ है, 500 करोड़ है, मतलब अबव, मैं एक लिमिट लेके चल रहा हूँ, अबव 25 करोड़ है, तो ये मेन बोर्ड आईपीओ हो गई और ये जो एनएससी और बीएससी पे लिस्ट हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी जो होती है हमारी एसएमई बोर्ड। बहुत छोटियां कंपनी हैं जिनके लिए एसएमई बोर्ड बना है। मैं अगर एग्जांपल दूं, इसकी कोई लिमिट सेट नहीं है, सेबी ने ऐसा कोई लिमिट सेट नहीं की है। अगर किसी का जो मार्केट कैप है वो 25 करोड़ से नीचे है, मार्केट कैप 25 करोड़ से नीचे है, तो वो एसएमई आईपीओ में आ जाता है। ठीक, अब बात करते हैं एचएनआई कैटेगरी में क्या है। एचएनआई कैटेगरी बेसिकली वो कैटेगरी जिसकी बिड जो होती है वो 2 लाख से ऊपर है। 2 लाख से ऊपर की जो भी बिड हम लगाएंगे किसी भी आईपीओ में वो एचएनआई कैटेगरी में आ जाती है। 2 लाख से नीचे की जो बिड होती है वो रिटेल कैटेगरी में आ जाती है। तो हम 2 लाख से ऊपर की लगाएंगे। अब एचएनआई कैटेगरी को भी यहाँ पे दो पार्ट में बांट दिया है सेबी ने। पहला जो पार्ट है वो है आपका स्मॉल एचएनआई। स्मॉल एचएनआई की मैं आपको बात करूं तो आपको 2 लाख से लेके 10 लाख तक की जो भी हम बिट लगाएंगे, 2 लाख से 10 लाख तक की जो भी बिट लगाएंगे वो आ गया आपका स्मॉल एचएनआई में। अगर बात करें अबव 10 लाख, तो ये आ गया आपका बिग एचएनआई। ठीक है, तो हम जो बिट आज लगाने जा रहे हैं मैं आपको समझा देता हूं। वो बिट हम लगाने जा रहे हैं इस वाली कैटेगरी की, 2 लाख से 10 लाख के बीच की, और यहाँ पे हम जो लगाने जा रहे हैं एसएमई बोर्ड का आईपीओ है। थोड़ा सा समझा देता हूँ कि मैं आज कौन सा आईपीओ लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं आज जो यूज कर रहा हूँ वो एक लेबल क्राफ्ट, लेबल क्राफ्ट का जो लेबल क्राफ्ट टेक्नोलॉजीज, इसका आईपीओ आया है। ठीक है, इसका जो आपको मैं बता दूं प्राइस जो आया है वो 55 रुपीज पर शेयर का आया है, और मिनिमम आपको जो है वो 2000 शेयर्स की बिट लगानी जरूरी है। ठीक है, मतलब मैं बोलूं तो आपको 1,10,000 फंड की जरूरत पड़ेगी एक बिट लगाने के लिए। ठीक, लेकिन मैं जो लगाने वाला हूं वो लगाने वाला हूं अंडर एचएनआई कैटेगरी, तो मेरे को 4000 शेयर्स की बिट लगानी पड़ेगी, और इसका जो प्राइस रहेगा 55 रुपीज रहेगा पर शेयर, तो 2,20,000 की ये बिट लगेगी। तो ये 2,20,000 मतलब मैं जो आया वो आया अंडर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। तो अब मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरह से ये आपको बिड लगानी है। इसके लिए हम जो बैंक यूज कर रहे हैं वो एसबीआई बैंक यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार चलते हैं नेट बैंकिंग की तरफ। तो अब जो आपको स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे मैंने अपने एसबीआई की नेट बैंकिंग को लॉगिन कर लिया है। अब हम चलते हैं कि आगे कैसे प्रोसेस करना है। ठीक है, तो देखिए ऊपर ना आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ई सर्विसेज। ई सर्विसेज के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये जितने भी नीचे टैब्स खुले हैं, यहाँ पे आपको डीमैट सर्विसेज और एएसबीआई सर्विसेज, इस पे हमें क्लिक कर देना है। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे हम लोग, यहाँ पे आपको आईपीओ का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। आगे एक्सेप्ट कर लेना है। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लेबल क्राफ्ट टेक्नोलॉजी, इसी को हमको आज लगाना है। इसकी जो ओपनिंग डेट है 13 मार्च है और क्लोजिंग डेट है 15 मार्च। मैं सिर्फ आईपीओ आपको सिर्फ लर्निंग पर्पज से सिखा रहा हूँ कि कैसे लगाना है। अगर आपको ये आईपीओ लगाना है तो सबसे पहले अपने एडवाइजर से जरूर कोई सर्विसेज या सुझाव ले लेना। ठीक है,
चलिए फिर आगे चलते हैं, हम इस आईपीओ पे आगे बढ़ते हैं कि ये बिट लगानी कैसे है। ये टर्म्स कंडीशंस, इसको एक्सेप्ट कर लेना है और आगे की तरफ चलना है। मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे कैटेगरी आप इंडिविजुअल लेना, अगर आप HUF है तो HUF लेना, अगर आप और भी कोई कॉर्पोरेट में है तो आप वो सिलेक्ट कर लेना। मैं इंडिविजुअली हूँ तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये 2000 मिनिमम बिट लगानी है, प्राइस जो है 55 रुपीज का है, लेकिन मेरे को 4000 क्वांटिटीज लगानी है। सबसे पहले आपको अपने डीमैट की डिटेल डालनी होगी। तो अगर आपका डीमैट ऐड नहीं है तो यहाँ पे डीमैट की डिटेल आप ऐड कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, आपको सिर्फ डीमैट की डिटेल डालनी होती है, इससे आपका डीमैट यहाँ पे ऐड हो जाता है। मेरा ऑलरेडी ऐड है, तो मैं जो जा रहा हूँ वो अपना जो मेरा ऑलरेडी ऐड है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने अपना जीरोधा का अकाउंट सिलेक्ट कर लिया है, आगे चले गए। देखिए मेरा जितना भी डीमैट का डिटेल है वो ऑटो पॉपुलेट होके आ गया। ठीक है, आपको कुछ बातें मैं हमेशा बता दें, ध्यान में रखना आप कि अगर हम कभी भी HNI कैटेगरी लगा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, आपको कभी भी कट ऑफ प्राइस सेलेक्ट नहीं करना है। ये कट ऑफ प्राइस की बिट जो है यहाँ पे आपको सेलेक्ट नहीं करनी है। यहाँ पे आप क्वांटिटी फिल कर दीजिए और यहाँ पे आप अपना अमाउंट, मेरा पर प्राइस का शेयर जो है 55 रुपीज का पड़ेगा, जो मैं बिट लगा रहा हूँ। ये 2,20,000 हमारा बैठ गया। आगे सबमिट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए पूरा हमारा फॉर्म रेडी हो गया है, इसको हमें सिर्फ कंफर्म कर देना है। ये मेरी पैन की डिटेल्स आ गई हैं, मेरे अकाउंट नंबर आ गया है। ठीक है, और ये हमारी बिड है जिसका प्राइस है 2,20,000। कंफर्म कर देते हैं इसको। ये बोलना चाह रहा है कि आपने जो ये बिड 2 बजे के बाद लगाई है, इसलिए ये बिड आपकी अगले दिन एक्सेप्ट होगी। तो इस बात का आपको भी ध्यान रखना है, कभी भी लास्ट डे 2 बजे से पहले बिड लगा देना, क्योंकि लास्ट डे जब होता है अगर आप 2 बजे के बाद बिड लगाएंगे तो शायद वो एक्सेप्ट ना हो। ठीक है, तो मैं इसको ओके कर देता हूं, हमारी ये 14 मार्च को एक्सेप्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना OTP डाल देना है। OTP डालने के बाद आपको इसको कंफर्म कर देना है। तो इस तरीके से आज हमने जो है वो सीखा है कि SME IPO की जो अंडर HNI कैटेगरी स्मॉल कैटेगरी है उसमें IPO कैसे लगाना है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की जो वीडियो है आपको मिलती रहे। मैं IPO का एक पूरा कोर्स लाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।